बकरियों में आम पाए जाने वाली पोलो इंसेफ्लोमलेशिया यानी PEM, जिसे आम ज़बान में जो स्टार गेजिंग और B1 डेफिशिएंसी भी कहते हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं, इसकी वजूहात कौन कौन सी और इलाज कैसे करना है, ये सब देखेंगे आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोलो इंसेफ्लोमलेशिया की बीमारी जिसे B1 डेफिशिएंसी स्टार गेजिंग भी कहते हैं, इसकी अलामात क्या क्या हैं। और आप ये जो बकरी सामने देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अलामत है स्टार गेजिंग यानी आसमान की तरफ देखना। जैसा कि बकरी तारे गिन रही है और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और कभी कभार बुखार भी हो जाता है और कभी टेम्परेचर सब नॉर्मल भी हो जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। तो जानवर बाज़ का लेट जाता है, आँखों से बिनाई कम हो जाती है, जानवरों को दिखाई बिल्कुल नहीं देता और आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। इनकी वजूहात में हाई कंसनट्रेट राशन यानी बकरियों को दाना और दलिया वगैरह लगातार देना शामिल है। जो बकरियां चरने को जाती हैं, इनमें ये बीमारी देखने को कम मिलती है, और जो स्टॉल फीडिंग यानी घर पर मौजूद होती हैं, इनमें इस बीमारी की शरह ज़्यादा है। और ये बीमारी हाई कंसनट्रेटेड राशन यानी दाना और दलिया वगैरह खिलाने से ये बीमारी बनती है। इसके अलावा पानी में सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा हो तो भी इस बीमारी का जो है वो हमला ज़्यादा होता है। प्याज और थूम खाने से भी ये बीमारी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ ज़मींदार भाई और शौकीन आज़ाद सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में। ये आज एक गोट आई है हमारे पास। ये B1 डेफिशिएंसी जो स्टार गेजिंग थाइमीन डेफिशिएंसी की जो डिजीज़ है, ये उस कंडीशन में आई है। इसके अलावा इसको ज़बरदस्ती कुछ खिलाया गया है और एसिडियोसिस का भी इशू है, यानी मैदे का भी मसला बना हुआ है, एसिडियोसिस और प्लस ये विटामिन B1 डेफिशिएंसी के जो हिस्ट्री में या इस कंडीशन में आई है। पहले आप देख रहे थे ये बिल्कुल आसमान की तरफ देख रही थी। तो इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, ड्रिप लगाई है, आई भी इसको सब जो फ्लूइड थेरेपी भी की गई है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन भी काफ़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी स्टेबल हो गई है, लेकिन मज़ीद इसकी जो ट्रीटमेंट 4 से 5 दिन चलेगी और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो इसके इलाज में जो है विटामिन B1 जो इंजेक्शन वो दिया जाता है। पहले दिन हर 4 घंटे के बाद IV रूट से दिया जाता है, दूसरे दिन से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, और इसमें स्टीरॉयड भी दिया जाता है हाई डोज में। इसके अलावा इसमें जो डेक्सट्रोज फ्लूइड थेरेपी जो है डेक्सट्रोज की जो वो की जाती है, ताकि जो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है या कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है दिमाग में, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एनर्जी जो है दी जाती है। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, मसलन बुखार वगैरह है तो बुखार के इंजेक्शन, एंटी पैराटिक इंजेक्शन दिया जाता है। अगर टेम्परेचर लो है तो उसमें मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ फ्लूइड थेरेपी और मज़ीद जो है वो इंजेक्शन, अगर कुछ एंटीबायोटिक्स भी इसमें जो है वो दिए जा सकते हैं, वो भी अगर ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एक वेटनरी डॉक्टर ही मैनेज कर सकता है। तो इसके अलावा जो आपने इनसे बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर देनी है, तो ऐसी खुराक या पानी नहीं देना जिसमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा हो। तो सल्फ़र जो है वो दलिया, अनाज और प्याज और थूम खिलाने से और ज़्यादा मिकदार खिलाने से जो है वो इसमें सल्फ़र चूँकि ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है वो जानवर में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जब भी आपका जानवर बीमार हो तो इसको ये ऐसी चीज़ें बंद करनी चाहिए, दलिया, अनाज, प्याज, थूम डायरेक्ट, या इसके पत्ते वगैरह, या ऐसा पानी जिसमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा है
وہ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو سائلج یا خشک چارہ جسے ہے بھی کہتے ہیں، اس پر ڈال دینے سے جو ہے جانور کافی بہتر جو ہے فیل کرتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔